बात करीबन 5-6 साल पुरानी है। जब मेरी बुआ की लड़की अपने ससुराल में थी और उसके ससुराल वाले उस रात को कहीं पर भी नहीं, कहीं गए हुए थे। मतलब माता की चौकी थी या पता नहीं क्या भजन संध्या कहीं हो रहा था, तो वो वहां पे गए हुए थे और वो घर में अकेली थी। और ये उस टाइम की बात है, तब जब जैसे उसी दिन जैसे चौराहों पे ना लोग बाग टोटके वगैरह ये सब रख के जाते थे। मतलब ये उन्हीं टाइम की बात है। तो उन दिनों में ही उसके साथ ये घटना घटित हुई। हुआ कि वो सो रही थी, तो रात में है ना भजनों की भी आवाज आ रही थी। और जहाँ उसका कमरा था ना ऊपर के फ्लोर पे, तो वो कमरे में अपने सो रही थी। तो उसके क्या हुआ, जो बाथरूम था कमरे के बाहर था। बाथरूम जहाँ उसका सोने का कमरा था, तो बाथरूम थोड़ा बाहर की साइड में था। कहाँ पे था, जहाँ वो छत वगैरह पूरी खुली नहीं होती, वहां पे छोटा सा एक बाथरूम था। तो रोड से भी लाइट आ रही थी उनकी छत पे, रोड से लाइट आ रही थी, उनके बाथरूम में भी थोड़ा पड़ रही थी। तो उसने देखा, वो सो रही थी, उसने देखा बाथरूम का दरवाजा है ना थोड़ा खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है। फिर उसने क्या करा, उठी वो। तो वो उठ के गई, देखा उसने बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था। तो उसने क्या करा, बाथरूम का दरवाजा बंद करके आ गई, वो वापस आके सो गई। ये वो फिल्मी कहानी नहीं है जो अपन देखते हैं ना हमेशा। और यही चीज ही अपन फिल्मों में भी देखते हैं कि बाथरूम का दरवाजा खुल गया, वो बंद करके बैठ गई, फिर खुल गया। ये वास्तव में ही ये चीज उसके साथ हुई है, उसने झेली है ये सब चीजें, ऐसा होता है। पता नहीं क्यों, लेकिन ये लोगों को बिल्कुल नजर ही नहीं आता है, ये सब फिल्मी कहानी मानते हैं। लेकिन ये जो मेरी बुआ की लड़की के साथ हुआ है, ये बहुत बहुत डरावना घटना उसके साथ घटी थी। तो वही सब मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे ही उसने दरवाजा बंद करा और वो वापस आके लेट गई, थोड़ी देर बाद में दरवाजे में ऐसा लगा कि जैसे कोई घुसा है, एक आकृति जाती हुई घुसी। उसने देखा कि मेरे घर के सारे बंदे तो वहां गए हुए हैं, अपने जगराते में गए हुए हैं। तो वो वापस देखा, तो बाथरूम में है ना उसको एक परछाई सी दिखी बिल्कुल दीवार पे। तो वो एकदम घबरा गई, घबरा के एकदम उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन वो चिल्ला नहीं पाई। वो वापस आके सो गई, कमरा बंद करके अपना वहां का भी। तो फिर क्या हुआ कि उसने उसको नींद तो आई नहीं थी, लेकिन वही आकृति उसको अपनी वहां पे कमरे की दीवारों पे भी दिखने लग गई। कभी हाथ छप रहे हैं, कभी वो आकृति दिख रही है, कभी बड़ी हो रही है वो आकृति, कभी छोटी हो रही है। उसको कुछ समझ ही नहीं पड़ा। और ये जो मैं आपको बात कह रही हूँ, इसको बोलते बोलते भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जैसा कि मैं उसको महसूस किया था। उसने जब हमको बताई ये बात, मैं इसी शिद्दत के साथ उसकी बात सुन रही थी कि मेरी बहन के साथ क्या हो गया। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात बताते हुए भी। वो आकृतियां, ऐसा लग रहा है जैसे वो इंसिडेंट्स मेरे साथ हो रहा है। वो मैं उस चीज को फील कर पा रही हूँ कि जैसे मैं कमरे में हूँ। उसने जैसा बताया कि मैं आकृतियां बड़ी छोटी होती भी देख पा रही थी, तो उसी तरीके से मेरे को भी बहुत डर लग रहा है ये बात बता। लेकिन जब उसने उस चीज को फील किया होगा तो उसकी क्या हालत हुई होगी, उसकी मानसिक स्थिति कैसी हो गई होगी, शारीरिक स्थिति कैसी हुई थी, वो ही जान सकती है, हम लोग नहीं जान सकते। फिर वो एकदम पागलों जैसी हरकत करने लग गई। अकेली थी उस टाइम पे वो। फिर उसके घर वाले आए, उनके घर वालों ने कहा क्या हो गया है, ऐसा क्यों कर रही है। जब वो रात में आए, तो कमरे में आए उनके हस्बैंड, तो वो एकदम डरी घबराई हुई और ऐसे आंखें उसकी बाहर निकली हुई, जैसे बिल्कुल पता नहीं क्या चीज देख लियो, आश्चर्य से, जैसे आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती, वैसे उसकी आंखें खुली हुई थी कि पता नहीं इसने ऐसी क्या चीज देख ली। तो वो अपने हस्बैंड को पहचान ही नहीं पा रही है। उसकी धीरे धीरे मतलब मेमोरी लॉस होती चली गई उस घटना के बाद में। मतलब 3-4 दिन तक उसको वही वही चीज दिखी। पहले दिन उसका डर लगने लग गया, दूसरे दिन रात में फिर उसको वही सब महसूस होता। उसकी दो बेटियां हैं, दोनों के नाम वो भूल गई। इन 3-4 दिनों के अंदर उस घटना का उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो 2-3 दिन के अंदर अपनी बेटियों के नाम भूल गई। अपने हस्बैंड को वो पापा बोल रही है, बल्कि उसके पापा है ही नहीं इस दुनिया में। अपने हस्बैंड को पापा बोल रही है, वो जानती नहीं ये कौन है। और अपनी सास को कुछ भी बोल रही है, वो जानती नहीं है कौन है, उसकी देवरानियां कौन है, उसको कुछ नहीं मालूम। अपने ससुराल में वो कहाँ रहती है कुछ नहीं मालूम है। उसको सिर्फ याद है तो एक उसकी बड़ी बहन है उसका नाम याद है, और एक उसको अपनी मम्मी का नाम याद है कि ये मेरी मम्मी और ये मेरी बहन है। इसके अलावा वो सब चीजें भूल गई, सब चीजें भूल गई। फाइनली उसको मेहंदीपुर बालाजी ले जाने का प्लान किया गया कि उसको मेहंदीपुर बालाजी ही एक लास्ट चांस है, वहीं लेके जाएंगे, वहीं पर ही उनका कुछ। उसको मंदिरों में दिखाया गया सब तरह से।
उनके सीढ़ियां, जब उनका जो फ्लैट है ना, सीढ़ी चढ़ के उनका कमरा आता है, सीढ़ियों के बीच में उन्होंने एक तुलसी माता रखी हुई है। तुलसी जी को इतना बोल रही है वो कि आपके होते हुए वो कैसे आया, आपके होते हुए वो कैसे आया यहाँ पे। मतलब तुलसी जी को ब्लेम करे जा रही है कि वो आप थी तो वो कैसे चढ़ गया ऊपर। मतलब सब उसको यही बोल रहे हैं कि ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। लेकिन उसको वो चिल्ला चिल्ला के यही बोल रही है, ना वो खाना खा रही है, ना वो पानी पी रही है, ना अपने बच्चों को देख रही है कि मेरे बच्चे किस हाल में हैं। कुछ भी नहीं, उसको कुछ भी याद नहीं है। और बार बार मैं आधी आधी रात को डर जाती हूँ। उसका हस्बैंड उसको संभालता। बहुत बहुत दिक्कतें हुई उन 3-4 दिनों के अंदर। और जब पंडित जी ने उसको देखा, वहां के जैसे पंडित को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि ये जो उस दिन रात में जो टोटके वगैरह करते हैं ना, जो उतारे करते हैं चौराहे पे, वो उतारा कोई इनके ऊपर आ गया। और उनका जो घर भी था ना, बिल्कुल चौराहे के पास में था। और फिर भजन वजन सब चल रहे थे। तो उन मतलब पता नहीं क्या हुआ कि उस दिन जो इतने लोगों ने टोटके किए थे चौराहे पे, तो उनमें से एक का किसी के प्रभाव में आ गई है। अपन तो जो भी करता है वो खुद के उतारे के लिए करता है, कि मतलब अपने यहाँ से तो उतर जाए। अब वो चाहे किसी पे भी चढ़े, हमको नहीं मालूम है। वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम जो उतारेंगे वो किसी पे प्रभाव करेगा, वो ये नहीं सोचते हैं। और उसी के चपेट में मेरी बहन आ गई, बुआ की लड़की। तो उसी को ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। उसके बाद जब पंडित जी को दिखाया, तो पंडित जी ने उसको धागा वागा बांध दिया, जो बांधते हैं कि भाई थोड़ा सा शांत रहेगी, डर नहीं लगेगा एंड ऑल। तो उन्होंने धागा बांध दिया, लेकिन धागे से उसको कोई फर्क ना पड़े। वो धागे उतार रही है, कह रही है ये मुझे क्यों बांध दिया, ये कोई काम का नहीं है, और पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। फिर भी उसको वापस धागा बांधते, जितनी बार वो धागा उतारती उतनी बार ही धागा बांध देते उसको। ठीक है, उतारने वाली कब तक उतारेगी, ठीक है। तो उसने बांधे रहने दिया, लेकिन फर्क उसको कुछ भी नहीं पड़ा कि भाई ऐसे डर कम हो जाए या क्या, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। फिर उसने क्या, उसके घर वालों ने क्या किया कि उन्होंने उसकी बड़ी बहन को फोन करा कि भाई ये प्रॉब्लम है। तो उसकी बड़ी बहन आई, वो मैंने कहा ना सिर्फ वो उसी को ही पहचान रही है और किसी को नहीं पहचान रही है। फिर सबने डिसाइड किया कि इसको मेहंदीपुर बालाजी लेके जाएंगे। तो मेहंदीपुर बालाजी की तैयारी की गई, गाड़ी में उसको बिठाने लगे। तो कभी तो बैठ रही है, कभी नहीं बैठ रही है, उसका व्यवहार थोड़ा ऐसे ही हो गया था। तो समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको, यही नहीं समझ आ रहा कि ये गाड़ी है, मुझे इसके अंदर बैठना है। मतलब इतना प्रभावित करती हैं ये घटनाएं, पैरानॉर्मल घटनाएं, सामने वाले अच्छे खासे समझदार इंसान के साथ क्या कर देती हैं, पूरी बुद्धि उनकी भ्रष्ट कर देती है। समझ नहीं आता कि ये इतना ऐसा क्यों होता है। उसको फिर गाड़ी में बिठाया, कस के पकड़ के बिठाया। वो रो रही, चिल्ला रही कि मेरे को नहीं बैठना है। कभी तो शांत हो जाती, कभी ऐसे बोलने लग जाती, फालतू की बातें करने लग जाती, कभी फिर शांति से बैठी रहती। तो उस टाइम पे भी बहुत सारी शायद दिक्कतें आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या क्या दिक्कतें का उनको सामना करना पड़ा था। लेकिन कुल मिला के उनको अच्छे द्वार पे जाने के लिए भी उस शक्ति ने भरपूर प्रयास किया रोकने का। लेकिन वो कहाँ रुकने वाले। खैर भगवान को तो देखो ठीक करना है तो इंसान को अपने आप ही बुलाएंगे। गए वहां पे, वहां तक पहुंचे, सही ठीक ठाक पहुंच गए। रास्ते में जो भी खैर उनके साथ हुई होंगी प्रॉब्लम्स, वो उन्होंने हमें नहीं बताई। तो लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम्स हुई थी। तो वहां जाके गए, तो वहां पे भी वो आश्चर्य से देखने लग गए कि मुझे ये कहाँ लेके आ गए। सबको आश्चर्य से देख रही है, सबको कि ये कौन है, ये कौन है। और जो बड़ी बड़ी आंखें निकाल के जैसे देखते नहीं है, बिल्कुल आंखें जितनी अपन खोल सकते हैं ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी आंख बड़ी कर सकते हैं, उससे 3-4 गुना आंख उसकी बड़ी हो गई थी। आप बात मानोगे, आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे फेंक रही हूँ। उस मेरी जो बुआ की लड़की है दूसरी वाली, उसने मेरे को वीडियो कॉल करा वहां से। मेरे को कहती है कि मैंने कहा कि राधा स्वामी, क्योंकि राधा स्वामी तो राधा स्वामी संबोधित करते हैं एक दूसरे से। तो उन्होंने, मैंने देखा, मैंने कहा ये कहाँ आई हुई है। तो कहती है कि मेहंदीपुर बालाजी दीदी। तो मैं ऐसी हंसने लग गई, बिल्कुल हंसी छूटी मेरी। मैं तो बिल्कुल इस चीज को मैंने स्वीकार ही नहीं कर रखा था कि किसी को ऐसा हो सकता है। मैंने हंस के बोला, मैंने कहा किसको चढ़ा। तो कहती है कि इसको चढ़ा। मैं अपनी सिस्टर का नाम नहीं लेना चाहूंगी प्लीज। तो उन्होंने कहा कि इसको चढ़ा। मैंने कहा क्या बात कर रही है। मैंने तो मजाक में बोला कि भाई तुम मेहंदीपुर बालाजी आए हुए हो। मैंने कहा किसको चढ़ा, तो तुमने बोला इसको चढ़ा। मैंने कहा क्या बात कर रही है। कहती हाँ। फिर जैसे ही उसने मेरे को मेरी उस सिस्टर की फोटो दिखाई, मतलब वीडियो कॉल पे उसको दिखाया, मैं घबरा गई, उसको देख के ही घबरा गई। मैं समझ गई कि इसी के साथ ही हुआ है।
मैं कांप गई, क्योंकि उसकी जो नॉर्मल आंख थी ना, जो नॉर्मल आंखें अपनी होती हैं, नॉर्मल किसी को देखते हैं उसकी, जैसे अपन बड़ी आंखें करके देखते हैं ना किसी को गुस्से में एकदम, वैसे वो करके मेरे को देख रही। मैं डर गई एकदम से, वीडियो कॉल पे मैं डर गई। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो गया इसके साथ में। तो कहती ये दीदी सारी बात बताऊंगी। फिर उसने कहा अभी तो हम यहाँ आए हुए हैं, तो मैं आपको बाद में बात करती हूँ। तो उसने ये करके फोन रख दिया। सिर्फ मुझे मेरी उसी वाली सिस्टर की, मतलब अपनी बहन की फोटो दिखाई कि हमारे साथ ये दिक्कत हो गई है। फिर वहां पे उसको ले जाया गया पंडितों के पास में। तब उन्होंने यही बात क्लियर करी कि वहां पे वो जो दिन था ना, वो उस दिन बहुत सारे लोगों ने उतारा किया था, जैसे चौराहे पे कुछ ना कुछ रख नहीं देते टोटके वगैरह ये वो। तो उनका किसी के प्रभाव में ये आ गई। और जिनके गण कमजोर होते हैं, ये हर किसी पे नहीं होता है। जैसे अपन वहां से निकले, किसी ने रखा, तो वो चीज अपने ऊपर नहीं आएगी। वो जो बंदा इतनी दूर जाके बैठा है, सो रहा है अपने घर में, वो उसको भी लग सकता है। ऐसा नहीं है अगर किसी ने रखा और अपन यहाँ से निकले तो वो अपने ऊपर नहीं चढ़ेगा। ये ऐसा होता है कि जिसके गण कमजोर होते हैं ना, वो उन पे ही जाता है। उस टाइम उनके गणों की क्या दशा रही होगी, तो वो उसमें जाता है। एकदम अपने ऊपर वो चीज नहीं आती है। फिर वहां पे उसको ले जाया गया पंडितों के पास में। तब उन्होंने यही बात क्लियर करी कि वहां पे वो जो दिन था ना, वो उस दिन बहुत सारे लोगों ने उतारा किया था, जैसे चौराहे पे कुछ ना कुछ रख नहीं देते टोटके वगैरह ये वो। तो उनका किसी के प्रभाव में ये आ गई। और जिनके गण कमजोर होते हैं, ये हर किसी पे नहीं होता है। जैसे अपन वहां से निकले, किसी ने रखा, तो वो चीज अपने ऊपर नहीं आएगी। वो जो बंदा इतनी दूर जाके बैठा है, सो रहा है अपने घर में, वो उसको भी लग सकता है। ऐसा नहीं है अगर किसी ने रखा और अपन यहाँ से निकले तो वो अपने ऊपर नहीं चढ़ेगा। ये ऐसा होता है कि जिसके गण कमजोर होते हैं ना, वो उन पे ही जाता है। उस टाइम उनके गणों की क्या दशा रही होगी, तो वो उसमें जाता है। एकदम अपने ऊपर वो चीज नहीं आती है। फिर उसको वहां से लेके आए। फिर उसको पहली बार में उसको थोड़ा सा फर्क पड़ा, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ा। वहां पे 3-4 बार जाना होता है, बैठक होती है, उसको बोलते हैं बैठक होना। तो 3-4 बैठक में उसका ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हुआ। तो अब वो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, उसके साथ अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जाके वो थोड़ी अपने लाइफ में अच्छा खुश है वो। तो ये था इंसिडेंट्स मेरी बुआ की लड़की के साथ। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है, बहुत